आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक भाग 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। स्नातक पार्ट 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को स्नातक भाग 1 का जो PDF है, जो रिजल्ट डाउनलोड कर रहे हैं, रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना मार्क्स आया है, हमको कितना मार्क्स आना चाहिए, प्रमोटेड हो गया है क्या करें, फेल हो गए हैं हम क्या करें। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि जो भी छात्र रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए और PDF फॉर्म में इसका जीरोक्स से निकलवा लीजिए, क्योंकि बाद में रिजल्ट साइट से हट जाता है तो मार्कशीट कब 1-1.5 साल बाद आएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि अपना जो रिजल्ट है PDF फॉर्मेट में निकाल कर इसको प्रिंट करा कर सेव कर लेना है और अपने पास रख लेना है 1-2 कॉपी, क्योंकि आपका स्नातक भाग 2 में नामांकन होगा तो आपका नामांकन समय भी ये रिजल्ट डाउनलोड हुआ रहेगा, तो उस समय आप दे पाएंगे। अब हम जानेंगे कि स्नातक भाग 1 का जो रिजल्ट जारी हुआ है, सबसे पहले कंपोजिशन है, ऑनर्स विषय है, इसके बाद सब्सिडरी विषय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपोजिशन का आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, जो लास्ट में पड़ता है 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम यहाँ पे है। ऑनर्स सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे दिया गया है और सब्सिडरी का यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले ये भी आपको हम बता देते हैं कि जो भी छात्र प्रमोटेड फेल हो गए, यहाँ पे पास प्रमोटेड फेल दिखा रहा है, तो आप देखिए रिजल्ट को समझते हैं। और जो भी छात्र प्रमोटेड फेल हैं तो आप लोग बाद में फॉर्म भर लीजिएगा। फेल वाले छात्र टोटल सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे, कंपोजिशन, ऑनर्स और सब्सिडरी, यानी कि टोटल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे। और प्रमोटेड जो है, प्रमोटेड दिखा रहा है यदि यहाँ पे, तो जिस विषय में प्रमोटेड हैं उसी विषय का आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है। तो कंपोजिशन में आगे आप देख सकते हैं कि हिंदी कंपोजिशन है या अल्टरनेट इंग्लिश है, उर्दू, बंगाली, मराठी अल्टरनेट इंग्लिश है, टोटल यहाँ पे दिया गया है। तो अधिकांश देखा जाए तो हिंदी कंपोजिशन ही होता है। तो हिंदी कंपोजिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ है, हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ है तो आपको 33 नंबर लाना ज़रूरी है, यह आपको ध्यान में रखना है। वहीं बहुत सारे छात्र 50-50 का दिए हैं, 50 नंबर उर्दू और 50 नंबर हिंदी। तो यदि 50 नंबर का आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उर्दू में 15 नंबर और हिंदी में 15 नंबर, ये आपको लाना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि बहुत सारे छात्र 100 नंबर का एग्ज़ाम दिए हैं तो 33 नंबर लाना ज़रूरी होता है। और इनका कितना आया है? 48 आया है। तो 48 आया तो ये क्या है? पास है। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट में। ऑनर्स सब्जेक्ट में समझ लेते हैं कि ऑनर्स सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है। बहुत सब्जेक्ट ऐसे हैं कि थ्योरी हुआ है और प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हुआ है कॉलेज में। तो हम थ्योरी वाले समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि ऑनर्स होता है तो ऑनर्स में आपको 45 नंबर लाना ज़रूरी होता है। इसके बाद सब्सिडरी जो एग्ज़ाम होता है तो सब्सिडरी में आपको 33 नंबर लाना ज़रूरी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑनर्स विषय का आप एग्ज़ाम दिए हैं तो 100 में 45 और सब्सिडरी का एग्ज़ाम दिए हैं तो 100 में 33 नंबर लाना ज़रूरी होता है। यदि 45 से एक भी नंबर कम होता है तो आप प्रमोटेड फेल की कैटेगरी में आ सकते हैं। 33 नंबर से भी कम आता है तो आप प्रमोटेड कैटेगरी में आ सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि थ्योरी का जो एग्ज़ाम है ऑनर्स का, तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे इसको हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट का। तो ऑनर्स सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम 100 नंबर का हुआ है तो 100 नंबर में आपको 45 नंबर लाना प्लस होता है। 45 नंबर लाते हैं तो आप पास होते हैं। तो 100 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स, ये किस चीज़ का एग्ज़ाम हुआ है? तो फिजिक्स ऑनर्स है, तो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है तो 100 नंबर में ये 51 नंबर यहाँ पे पाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 100 नंबर का एग्ज़ाम यदि आपका होता है तो 45 नंबर लाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनका 48 है, लेकिन पेपर 1 जो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, कुछ एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल में भी। तो आप यहाँ पे भी मिला सकते हैं कि इनका जो ऑनर्स विषय में एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे एक में
जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है तो पेपर 2 में इनका 48 आया है और पेपर 1 में यहाँ पे 51 आया है। अब इसके बाद प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल ये इसमें देखिए पेपर सी भी दिया है, IC यहाँ पे पेपर ये सी भी दिया है, पेपर ये बी भी दिया है, पेपर ए भी दिया है। ये क्यों दिया है देखिए, तो ऑनर्स में किसी सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ऑनर्स में 3 एग्ज़ाम होता है। आपका तो ऑनर्स में 2 एग्ज़ाम हुआ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका ऑनर्स में 2 एग्ज़ाम हुआ होगा, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑनर्स में 3 एग्ज़ाम लेता है, इसलिए A B C यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए उनका मार्क्स यहाँ पे जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो सी का एग्ज़ाम होता है वो 50 नंबर का होता है और इसके बाद इसमें आपका 150 का एग्ज़ाम होता है, 100 होता है, 50 होता है, 50 होता है, ऐसे एग्ज़ाम चलता है। या यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि यानी कि ये तीनों मिलाकर 200 नंबर हो जाना चाहिए, या आप 2 पेपर दे रहे हैं तो 200 नंबर हो जाना चाहिए 100-100 का। अब इसमें देखिए आगे 100 में आपका ऑनर्स है तो 45 नंबर लाना जरूरी है। यदि एक भी नंबर कम होता है तो आप प्रमोटेड की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम यदि 100 नंबर का हुआ है आपका, तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है तो 45 नंबर लाना ज़रूरी है। यदि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 50 नंबर का हुआ है तो आपको 23 नंबर लाना ज़रूरी है। आप ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने नंबर का हो रहा है। तो 100 नंबर का हुआ होगा तो 45 नंबर लाना ज़रूरी है, और 50 नंबर का हुआ होगा तो 23 नंबर लाना ज़रूरी होता है। और जितना का हुआ होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका नंबर उससे भी ज़्यादा है, यानी कि 50 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था प्रैक्टिकल का, तो यहाँ पे इनका 32 आया है। अब इनका टोटल आप काउंट कर सकते हैं तो 200 का आप ऑनर्स एग्ज़ाम दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखिए। 200 का ऑनर्स एग्ज़ाम दिए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मार्क्स इसको लोकेट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। थ्योरी का हम बात बोल रहे हैं, तो थ्योरी में यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 का आपका ऑनर्स एग्ज़ाम हुआ है तो टोटल आप 45 काउंट करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 से ये प्लस है, यानी कि 99 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 99 ये हम नहीं मानेंगे। 99 क्योंकि नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल पेपर भी हुआ है तो 200 का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं होगा। 200 का एग्ज़ाम उन सब्जेक्ट में हुआ होगा जिनका प्रैक्टिकल में मार्क्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा। इनका हो सके तो 150 का एग्ज़ाम हुआ है, तो 150 में इनका कितना मार्क्स आया है, तो 150 में कितना लाना है, 67 लाना है। कितना लाना है, 67 लाना है। तो 67 लाना है तो इनका कितना आया है, 99 आया है। इनका जो पेपर है, पेपर 1 100 नंबर का हुआ है, पेपर 2 50 नंबर का हुआ है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है। तो 150 का ऑनर्स हुआ है, तो 150 ऑनर्स में 67 लाना है और कितना इनका आया है, 99 आया है। इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल का आपको बता दिए हैं कि 50 नंबर का इनका प्रैक्टिकल हुआ है, 23 नंबर लाना था, लेकिन इनका कितना है, 32 आया है। अब हम 99 और 32 को काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल इनका 200 का मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दिखाएगा, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़कर यानी 200 का एग्ज़ाम हुआ है। 200 में इनको 90 नंबर लाना था, 45 90 और 90 नंबर से ऊपर कितना आया है, इनका अच्छा मार्क्स आया, 131 नंबर आया है टोटल ऑनर्स में। आप आई होप कि ऑनर्स विषय का भी जो मार्क्स है समझ गए होंगे। इसके बाद हम लेकर चलते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट में। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सब्सिडरी सब्जेक्ट में। तो सब्सिडरी में भी जो होता है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी होता है। हर सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है, हिंदी कंपोजिशन को छोड़कर। हिंदी कंपोजिशन में भी 2 पार्ट होता है 50-50 का, जैसे कि आपको बताए उर्दू प्लस हिंदी हो जाता है 50-50। तो उसमें भी बता दिए हैं कितना मार्क्स लाना होता है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि 50 में आपको 15 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे सब्सिडरी सब्जेक्ट का हम बात कर लेते हैं। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल, थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थ्योरी का यदि एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। थ्योरी का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ है तो 33 नंबर लाना ज़रूरी है। यदि थ्योरी का एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है तो 23 नंबर लाना ज़रूरी है। यदि आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का थ्योरी हुआ है तो 17 नंबर लाना ज़रूरी है। इनका कितना आया है, तो 47 नंबर लाना है। यहाँ पे 47 नंबर ये लाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल में इनका 25 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। तो 25 नंबर में
इनका 10 नंबर लाना जरूरी है और ये आया कितना है 14 नंबर। यदि प्रैक्टिकल एग्जाम 50 का होता है तो 17 नंबर लाना जरूरी है और इनका आया है कितना 14। तो अब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि इनका एग्ज़ाम जो है 75 + 25 का हुआ है, यानी कि 75 नंबर का थ्योरी हुआ है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है। 75-25 यदि काउंट करते हैं तो 100 आता है। यदि थ्योरी 50 का होता है तो 50 प्रैक्टिकल, यानी 50-50 100 हो जाता है। यदि थ्योरी 100 का होता है तो टोटल ये 100 हो गया। यानी कि हमको कैसे भी 100 बनाना है एक सब्जेक्ट मिलाकर। यदि इनका एग्ज़ाम हुआ है 75 थ्योरी और 25 प्रैक्टिकल, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 100। और इनको लाना कितना है 100 में, सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो 33, ऑनर्स सब्जेक्ट है तो 45। 33 नंबर लाना इनको जरूरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 में इनका कितना है 47 और 25 का प्रैक्टिकल हुआ तो 25 में आया है 14 और 47-14 को हम मिलाएंगे तो टोटल इनका 100 में 33 नंबर लाना जरूरी है और यह इनका आया कितना है 61 नंबर लाया है। ये आप समझ सकते हैं। अब साथ ही हम सेम ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथ का भी बात करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल। तो आप ये समझ गए होंगे 100, 75, 25, 50 का फंडा क्या है। यहाँ पे 100 तो 100 है, 75 + 25 100, 50 + 50 100। 75 का एग्ज़ाम होगा तो आपको 23 लाना है, 50 का एग्ज़ाम होगा तो आपको 17 लाना है। इसके बाद प्रैक्टिकल में भी 25 का एग्ज़ाम होता है तो 10 लाना है और प्रैक्टिकल में 50 का एग्ज़ाम होता है तो आपको 17 नंबर लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैथ का जो एग्ज़ाम है, इनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है मैथ में, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो थ्योरी का इनका एग्ज़ाम कितना का चला है 100 नंबर का और 100 में आया कितना है 60 नंबर। एक बात है, यदि थ्योरी का एग्ज़ाम दिया जाता है तो थ्योरी में टोटल 100 का मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो नंबर कम आता है, लेकिन वही सब्जेक्ट पार्ट वाइज हो जाता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो जाता है तो उसमें नंबर बढ़ जाता है, बढ़ने का चांस भी बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका 61 आ गया है, एक नंबर भी तो बढ़ा। लेकिन बहुत सब्जेक्ट हम देखें कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहता है तो नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे यहाँ का थ्योरी में 60 आया है और इसमें 61 आया है। इसके बाद ऑनर्स का बात किया जाए तो ऑनर्स में 131 आया है। इसके बाद हिंदी कंपोजिशन का बात किया जाए तो हिंदी कंपोजिशन में इनका 48 आया है। टोटल को काउंट किया जाए, टोटल इनका ग्रांड टोटल तो A + B + C + D, यानी टोटल पार्ट वाइज बना दिया गया है। हिंदी कंपोजिशन को A, ऑनर्स को B, सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट होता है तो C और D, यानी कि टोटल को आप काउंट करेंगे तो 50, यानी कि 500 में इनका कितना है 300 और ये क्या है इनका रिजल्ट जो है पास है। आप आई होप कि समझे होंगे वीडियो को। यदि समझ में नहीं भी आता है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।